हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन दोबारा अध्यारोपण के सिद्धांत को ही पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अपना आज का टॉपिक क्या हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसे? जैसे देखो आप, जैसे मान लो कोई एक आवेशों का ऐसे कोई निकाय ले लिया, कोई निकाय ले लिया जिसमें अलग अलग आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे कितने भी n तक हो सकते हैं। ये कोई पॉइंट P ले लिया जहां पर अपने को क्या निकालना है? वोल्टेज। तो Q1 की यहाँ तक की डिस्टेंस अपन क्या मान ले? कोई R1P। Q2 की P तक की डिस्टेंस क्या मान ली? R2P। Q3 की R3P, Q4 की R4P, ऐसे Q5 की R5P, ऐसे कितने भी n तक हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें कि Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1P। क्यों? क्योंकि अपन लास्ट वाले में अपन पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? KQ अपॉन R। ये फॉर्मूला अपन डेफिनेशन अपन लास्ट वीडियो के अंदर कैलकुलेट किया। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? KQ1 अपॉन R1P। ऐसे ही Q2 के कारण V2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2P। ठीक है, ऐसे अपन सबके कारण निकाल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विभव, तो अपन क्या कहेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस टेस्ट आपके Vn तक हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना चाहिए विभव क्या है। विभव अदिश राशि है। विभव क्या होती है? अदिश राशि है। ठीक है, विभव अदिश राशि है। अतः क्या होगा? बीजगणितीय योग। क्या होगा? बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग का अर्थ जानते हो आप कि भाई जो भी आपके वोल्टेज है वो प्लस का है तो प्लस के चिन्ह के साथ आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1P प्लस KQ2 अपॉन R2P प्लस टेस्ट। ठीक है, ये आपका परिणामी वोल्टेज आ गया। मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया अपन ने कहा कि कोई भी आवेशित निकाय है जिसमें खूब सारे आवेश हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे खूब सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब अगर हैं तो इन सब के कारण बिंदु किसी P पर अगर परिणामी वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो परिणामी वोल्टेज क्या आएगा? इन सब के कारण जो भी वोल्टेज होंगे उन सब का बीजगणितीय योग होगा। यहाँ पर क्या होगा? बीजगणितीय योग कर देंगे अपन। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बार बार यूज आता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने इसको यूज किया था, तो वहां पर तो क्या विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि थी, तो अपन ने उसका क्या कर लिया? सदिश योग कर दिया। और यहाँ पर क्या है कि आपका ये क्या है? अदिश राशि है, तो यहाँ पर अपन इसका कौन सा कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन प्रत्येक वीडियो में लास्ट में अपन न्यूमेरिकल इक्वेशन डालते हैं, तो आप उसके आंसर कमेंट के रूप में बताएं, और अब हर वीडियो को आप अंत तक देखें। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। ठीक है, अब देखो, आवेशों के निकाय के कारण विभव तो हो गया कि रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के कारण एल्जेब्रिक सम करेंगे। सभी वोल्टेज का क्या करेंगे? अपन बीजगणितीय योग करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब अपना क्या हुआ, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं द्विध्रुव कण विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ये को समझने के लिए अपन थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम को समझेंगे तो अपना इजी रहेगा। जैसे अपन एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है, इधर कोई माइनस एक्स हो गया, इधर क्या हो गया माइनस वाई हो गया। ये इसका मूल बिंदु 0 0, जिसको कोई ओ मान लिया, क्या मान लिया ओ। इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जो यहाँ से कितने कोण पर है, थीटा से। अब इस साइड में यहाँ और यहाँ कोई दो बिंदु ले लिए, ये बिंदु कोई बी मान लो, ये बिंदु ए मान लो। इन बिंदु ए बी है, यहाँ पर क्या रखा अपना, ए पर रखा हुआ कोई माइनस क्यू आवेश और बी पर रखा हुआ कोई प्लस क्यू आवेश। तो रियल में क्या है, ए बी एक डाइपोल हो गया। ये टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, 2a। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हाफ, और ये डिस्टेंस भी अपनी क्या हो जाएगी, a। देखो आप दोबारा कि अपन एक एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन पे देखो अपन ने आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी माना है। आर जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्स से थीटा एंगल पर है। एक्स वाई जो आपका एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्स पे अपने डाइपोल रखा है, डाइपोल है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ रख दिया अपने, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर रख दिया तो मूल बिंदु से दाहिनी साइड में ए डिस्टेंस पर क्या हो गया प्लस क्यू, और बाईं साइड में ए डिस्टेंस पे क्या हो गया माइनस क्यू। क्योंकि डाइपोल में अपन बीच की डिस्टेंस को क्या मान के चले हैं, 2a। आप डी भी मानेंगे तो ये d/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बिंदु बी से यहाँ से आपका प्लस क्यू से ये डिस्टेंस अपन क्या मान ली, कोई r1, और यहाँ से माइनस क्यू से ये डिस्टेंस आपने क्या मान ली, कोई r2। ठीक है, r कौन है, r आपकी ये डिस्टेंस है टोटल। अब देखो बिंदु P पर अपन बात करें, अपन क्या बात करें कि बिंदु P पर विभव क्या होगा, अपन कहेंगे Vp बराबर V1 प्लस V2। अब देखो क्या है, V1 कौन हुआ, प्लस Q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव। ठीक है, और V2 किसको माना अपन ने, माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव। ठीक है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था P बिंदु पर परिणामी वोल्टेज क्या होगा कि दोनों आवेश के कारण जो भी विभव आएगा उसका बीजगणितीय योग के तुल्य होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अपन बात करें तो देखो अपन बात करें V1 इज इक्वल टू क्या होगा, KQ1 अपॉन R1, और V2 इज इक्वल टू होगा Q1 नहीं, Q ये प्लस का है, माइनस Q अपॉन R2। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो गया, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। ये आपका Vp आ गया। दोबारा समझ लो, पॉइंट P पर परिणामी वोल्टेज क्या है, हम कह रहे हैं कि प्लस Q के कारण वोल्टेज और माइनस Q के कारण वोल्टेज का बीजगणितीय योग। तो हमने कह दिया कि Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 किसको माना, प्लस Q के आवेश के कारण विभव, V2 माइनस Q के आवेश के कारण विभव। अब बताओ V1 की वैल्यू क्या आएगी, KQ अपॉन R1, और V2 की क्या आएगी, माइनस KQ अपॉन R2। ये आई नहीं आई, क्यों, क्योंकि V का फॉर्मूला हमारा क्या निकला हुआ है, KQ अपॉन R। ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको और सोल्व करें तो देखो आप, अब अपन जानते हैं कि R1 और R2 दोनों क्या है, मानी हुई है। R1 और R2 क्या है, मानी हुई राशियां। क्यों, R1 कौन है, अपन कह दिया कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, और R2 कौन है, माइनस Q से बिंदु P की दूरी। ठीक है, और R कौन है, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी।
बिंदु P की दूरी, ठीक है। अब देखो अपना जो रिजल्टेंट जो आया है वोल्टेज Vp, ये देखो R1 और R2 के टर्म्स में है। अब अपन सोल्व करें तो अपन ऐसा करें, इनको कॉमनली अपन कोई सोल्व करना चाहे तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, देखो सबसे पहले कि यहाँ से आपका जो ये प्लस जो B पॉइंट है यहाँ से एक लंब डालें, देखो ऐसे लंब डालो आप, एक लंब डाल दें तो ये R1 डिस्टेंस जितनी लंबाई है उसके इक्वल यहाँ पर जाके काटेगा कि नहीं काटेगा भाई। यहाँ से अगर आपने लंब डाला तो ये अपनी बराबर की दूरी पर तो काटेगा ना। इसको अपन ने मान लो कोई पॉइंट दे दिया M, क्या दे दिया M, ठीक है। ऐसे अगर अपन यहाँ से मूल बिंदु से एक लंब डालें तो ये R डिस्टेंस के तुल्य यहाँ पर जाकर कहीं पर कोई काट देगा, ठीक है। अब देखो आप इस ज्यामिति देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो आप R1 इज इक्वल टू R माइनस OM, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी बनी हुई है आपकी R, आपने R1 डिस्टेंस के इक्वल यहाँ पर लंब डाल दिया तो R1 क्या है कि इतना ही तो है, कितना R में से कितना घट जाए, OM घट जाए तो R1 आ जाए, ठीक है। और ऐसे R2 देखो तो R2 टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस वो किसके तुल्य हो गई, R के, और बची हुई क्या हो गई AN, तो R2 इक्वल टू करते हैं अपन R प्लस AN। R2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से टोटल डिस्टेंस किसकी मान ली R, यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या हो गई R, और प्लस ये डिस्टेंस क्या हो गई AN, ठीक है। मतलब अपन ने R1 और R2 को R के टर्म्स में कर लिया, R माइनस OM तो कौन हो गया R1 और R प्लस AN कौन हो गया R2, ठीक है। अब OM और AN की कैलकुलेशन के लिए देखो आपको ये यहाँ से करना है, क्या अब ले लो, देखो ट्राइंगल कौन सा ले ले, OMP, ट्राइंगल OMP ले लो आप, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो OMP त्रिभुज ले हो तो इसमें क्या कैलकुलेट कर लो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कौन हो गया OM और कर्ण कौन हो गया OB, क्यों, क्योंकि ये तो लंब है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो आप OM तो हमें नहीं पता लेकिन OB तो जानते हो आप किसके इक्वल है, एक की, तो A, तो ऐसे OM इज इक्वल टू क्या आ गया A कोस थीटा, आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे आपको AN कैलकुलेशन करनी, तो ये ट्राइंगल ले लो। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लो, ट्राइंगल ANO, तो अपन का ट्राइंगल ANO, तो वही कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें AN बट्टा AO, तो AN अपॉन AO, तो वही चीज AN इज इक्वल टू A कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि AO की डिस्टेंस भी क्या है A ही है। ये अपना आ गया, मतलब आपने R1 और R2 को इसकी कंडीशन में ले लिया। तो देखो अपना क्या हुआ यहाँ पर, अपन ने कहा हमारा फॉर्मूला था Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है। R1 इज इक्वल टू आया अपना R माइनस OM और R2 आया अपना R प्लस AN ही आया था, ठीक है। OM इज इक्वल टू क्या है आपके पास, अपने निकाला A कोस थीटा, और AN इज इक्वल टू भी क्या है A कोस थीटा, तो हमारे पास देखो R1 इज इक्वल टू R माइनस A कोस थीटा, R2 इज इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। पुट कर दे तो देखो Vp इज इक्वल टू KQ कॉमन ले लिया, तो R1 की वैल्यू क्या आपके पास 1 अपॉन R माइनस A कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। ये आपने दो जो R1 और R2 की वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी, सोल्व करके देखें, देखो KQ सोल्व करें तो ऊपर क्या आ जाए R प्लस A कोस थीटा माइनस R माइनस A कोस थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई में हो गए R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। ये अपना इसमें हो गया, तो देखो KQ सोल्व करें तो देखो R प्लस A कोस थीटा अपनी जगह है, माइनस R प्लस A कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा देखो A माइनस B और A प्लस B, तो क्या हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैंसिल।
तो हमारे पास आ गया के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या करें अपन आगे कर सकते हैं, के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपनी जगह रखने दो, नीचे क्या कर लिया आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आर ग्रेटर देन ए, आर है वो ए से बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, आर ग्रेटर देन ए, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लगभग किसके इक्वल हो गया 0। तो अपना आ गया वी पी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू गुणा 2a, तो अपन लिख सकते हैं वी पी इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना पॉइंट पी पर वोल्टेज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन दोबारा क्या कर सकते हैं, कंडीशन स्थिति बात करें, अपन स्थिति की बात करें तो स्थिति फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और सेकंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो v इज इक्वल टू आएगा 0। देखो थीटा 0 का सेंस हुआ कि ये है एक्स एक्स पर, किस पर है एक्स एक्स, और 90 का अर्थ हुआ वाई एक्स मतलब निरक्ष, निरक्ष पर वोल्टेज क्या होता है 0 होता है। वाई एक्सेस पे वोल्टेज 0 है, एक्स एक्स पे वोल्टेज आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है, दोबारा देख लो एक मिनट, अपना अच्छी चीज़ है, अच्छा यूजफुल है, डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। देखो मूल बिंदु से अपन मूल बिंदु के बाएं दाएं साइड में आपने द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रख दिए जो मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, मतलब द्विध्रुव की टोटल दूरी 2a है, तो ये दूरी भी a हो गई, ये दूरी भी क्या हो गई a हो गई। मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P माना, जहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं इस द्विध्रुव के कारण वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्टेज क्या हो गया हमने कह दिया Vp बराबर हो गया V1 प्लस V2, मतलब प्लस क्यू के कारण वोल्टेज और V2 कौन है माइनस क्यू के कारण वोल्टेज। प्लस क्यू की यहाँ तक की बिंदु P तक की डिस्टेंस को R1 माना है, माइनस क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस को R2 माना, R1 और R2, और R क्या है मूल बिंदु से बिंदु P की डिस्टेंस। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि बिंदु P पर अगर अपन V1 और V2 की वैल्यू पुट करें तो V1 क्या आएगा के क्यू अपॉन R1, V2 आएगा माइनस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, दोनों को रख दिया, ये आ गया। लेकिन अब आगे सॉल्यूशन करें तो देखो R1 और R2 है, अननोन टर्म्स है, अननोन को अपन नोन के रूप में करने के लिए अपने क्या किया, R1 को किस में यहाँ से देखो प्लस क्यू, ये बिंदु P से एक चाप काट दिया R1 लेंथ का, तो यहाँ पर क्या कटेगा वो M पर। तो आप भी जानते हैं कि MP और BP मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो R1 के इक्वल ये हुआ, MP और R1 इक्वल हो गए लगभग ज्यामिति से, तो OM एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो अपन ने लिख दिया कि R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R में से किसको घटा दो जो एक्स्ट्रा है OM को, तो ये घटा दी, तो R1 को अपन ने इस रूप में लिख दिया। ऐसे ही अगर अपन मूल बिंदु यहाँ O से अगर ये लंब डालें R2 पर, तो यहाँ कोई पॉइंट N माना, तो आप भी जानते हो कि ये जो R डिस्टेंस के इक्वल आपने यहाँ पर जो लंब डाला है या चाप काटा है वो क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस किसके होगा R के, तो R2 में एक्स्ट्रा कौन बच गया AN, तो मिल गया R2 इज इक्वल टू R प्लस AN। अब अपन जानते हैं OM और AN को कैलकुलेट करना है, तो OM को कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्राइंगल ले लिया, देखो OBM, तो हमने ट्राइंगल कौन से लिया OBM। ठीक है, इसमें क्या ले लिया कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कौन आपका OM, कर्ण कौन हो गया OB, तो OM अपॉन OB। ठीक है, OM तो हमारे पास अननोन है, OB की वैल्यू क्या है A है, तो अपन लिख दिया OM इज इक्वल टू A कोस थीटा। ऐसे ही आपको ये के लिए तो ये ट्राइंगल ले लिया, कौन सा लिया AON, तो ट्राइंगल ANO आ गया, इसमें भी कोस थीटा, तो कोस थीटा वही चीज़, आधार कौन हुआ AN और कर्ण कौन हुआ AO, तो AN अपॉन AO, तो AO की वैल्यू क्या है A, तो AN इज इक्वल टू भी A कोस थीटा आ गया, मतलब R1 हो गया R माइनस A कोस थीटा, R2 हो गया R प्लस A कोस थीटा।
ठीक है, ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए। तो यहाँ पर अपने R1 और R2 की वैल्यू ले ली इक्वेशन पर। ये दोनों अपन ने क्या हुआ वोल्टेज वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो Vp इज इक्वल टू क्या है KQ, R1 और R2 की वैल्यू रखती, तो R1 और R2 की। आगे क्या हुआ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल हो गया, बाकी अपन सोल्व कर लिया। सोल्व कर लिया तो लास्ट स्टेज ये आ गई कि क्यू ऊपर बच गया 2a कोस थीटा, नीचे बच गया r² माइनस a² कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से r² कॉमन ले लिया, r² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस a² अपॉन r² कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर अपना वही चल रहा है q इंटू 2a कोस थीटा गया। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, क्या कहा r बहुत बड़ा है a से, ग्रेटर देन, तो उस कंडीशन में ये नेगलेक्ट मान सकते हैं। ये नेगलेक्ट मानते ही अपने पास Vp इज इक्वल टू क्या बच जाएगा KQ इंटू 2a कोस थीटा अपॉन r²। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं P बराबर क्या होता है Q गुणा 2a, तो यहाँ पर Q इंटू 2a को हमने P लिख दिया, तो ये आ गया KP कोस थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब अपन ने कंडीशन लगाई थीटा की, हमने कहा यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा 0 का अर्थ हो गया कोस 0 की वैल्यू 1। थीटा 0 होने का अर्थ है कि मतलब P बिंदु किस पर आ गया x पर, क्योंकि थीटा कहाँ से क्रिएट किया हुआ है एक्स एक्स से, तो एक्स एक्स की कंडीशन में वोल्टेज आएगा KP अपॉन r²। यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो आपका बिंदु P कहाँ पहुँच गया y एक्स पर, ऐसे ही तो है ना आपका, देखो यहाँ पर ऐसे ही तो बनाया हुआ आपका वो x और y, तो यही तो P पॉइंट है आपका, तो यही तो थीटा है यहाँ से r। तो आपने अगर थीटा को 0 ले लिया तो बिंदु कहाँ आएगा x पर आ गया, तो क्या आ जाएगा KP अपॉन r²। तो x एक्स पर द्विध्रुव के कारण ऑन एक्सएल x एक्स के ऊपर वोल्टेज क्या होता है KP अपॉन r²। और अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दें तो ये P कहाँ पहुँच जाएगा y एक्स पर, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जो आपका निरक्ष होता है लंबवत है उस पर लंबवत x पर क्या होता है द्विध्रुव के लंबवत x पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर अपने क्या किया द्विध्रुव के कारण कॉमनली वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया किसी थीटा एंगल पर। अब अपने को x की जरूरत हो तो थीटा 0 पुट कर दो, y की जरूरत हो तो थीटा 90 पुट कर दो। ठीक है, ये तो हुआ अपना द्विध्रुव। अब देखो अपना जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, क्या था न्यूमेरिकल, लास्ट वाले वीडियो का न्यूमेरिकल आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों का आंसर सही है। उसमें मैंने कहा कि XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है और आपको बिंदु दे रखे थे, एक तो दे रखा था A0, ये मान लो बिंदु A है, और दूसरा बिंदु B दे रखा था, वो दे रखा था आपको A/√2 A/√2, ये कोई बिंदु B दे रखा था। ठीक है, और मूल बिंदु पर कितना रख रखा है 10 है। तो उसने पूछा कि आपका विभवांतर ज्ञात करो। अब देखो मूल बिंदु अपना XY खींचे, ये लो, ये हो गया XY। अब देखो पहला बिंदु है A0, मतलब x एक्स पर पॉइंट है, ये हो गया A और 0 है ही, क्यों x एक्स पर y क्या होता है 0। दूसरा बिंदु B है, वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो B में A और x और y दोनों के मान है, तो ये बिंदु B ले लिया अपन ने, मान लो ये हो गया A/√2 और A/√2, ये कोई पॉइंट। अब यहाँ पर मूल बिंदु पर क्या रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। अगला कह रहा है कि आप इनके बीच का विभवांतर बताओ, इनके बीच का विभवांतर बताओ। ठीक है, तो इस पॉइंट A पर मान लो मैं V1 मान लूँ और B पर क्या मान लूँ V2, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा KQ अपॉन R1 और V2 क्या होगा KQ अपॉन R2। क्यों, क्योंकि वही चीज़ है, R Q तो दोनों के लिए सेम है 10 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या होगा KQ अपॉन R1, तो यहाँ पर क्या होगा KQ अपॉन R1 की डिस्टेंस क्या आएगी A आ गया, ये तो आ गया KQ अपॉन A, क्योंकि ये डिस्टेंस A मानी जाएगी। और R2 यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये R2 के लिए अगर अपन बात करें तो R2 की कंडीशन के अंदर क्या होगा, R2 की कंडीशन में क्या होगा कि अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक, तो आप भी जानते हैं कि ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी अगर कैलकुलेट करोगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको आती होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच में। तो आप भी जानते हो x1 और y1 तो क्या है 0 0, तो अपन क्या लगाएंगे देखो R2 बराबर अंडर रूट, x2 की वैल्यू क्या है A/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है A/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
तो देखो आपका R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट a² 2 प्लस a² 2। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, R इज इक्वल टू आप जानो 2a² 2 से 2 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू भी क्या, R2 इज इक्वल टू भी क्या आ गया आपका a। तो उस कंडीशन में V2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, KQ/A। V1 और V2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो V1 माइनस V2 बराबर 0 आएगा। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया होगा। पहले आप इसके कारण यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट KQ/R, तो यहाँ से डिस्टेंस तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई, A है, लेकिन बिंदु B पर वोल्टेज होगा, उसके लिए ये डिस्टेंस ये, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर दो बिंदु क्या हो गए, ये तो हो गया 0 0, और ये बिंदु क्या हो गया, a/√2 और कोमा a/√2 अपने लगा दिया, लगाया तो a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई, a। तो V2 की वैल्यू भी क्या आएगी, KQ/A, और V1 की वैल्यू भी KQ/A। Q का अपन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 माइक्रोकूलम दोनों में है, तो आप पुट करके इतनी लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं, पहले कैंसिल क्या करो कि क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये उसके तो लास्ट वाले जो वीडियो का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ, 0। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखो, आज के क्वेश्चन को आप सोल्व करके आंसर देना। एक वर्ग की किसी भुजा की लंबाई, एक वर्ग की किसी भुजा की लंबाई a है। ठीक है, प्रत्येक कोने पर, वर्ग के प्रत्येक कोने पर q आवेश स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव होगा। आपको दिया है कि वर्ग के किसी भुजा की लंबाई क्या है, a, मतलब वर्ग है तो चारों भुजाएं सेम ही है, तो मतलब भुजाओं की लंबाई क्या होगी, a, और वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश क्या रखा हुआ है, q है। तो अगले ने कहा कि वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो a ऑप्शन दिया इसने 1/πε0 इंटू √2q/A। बी ऑप्शन है 1/4πε0 इंटू √2q/A। सी ऑप्शन है 1/πε0 इंटू q/A, और डी ऑप्शन है 1/2πε0 इंटू √2q/A। आप सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। सभी बच्चों से निवेदन है आप पूरा वीडियो देखें और ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व होगा, क्योंकि अपन क्वेश्चन हमेशा जो अपन पढ़ाते हैं उसी पर आधारित होता है। ठीक है, थैंक्स।